नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, भारत वेपन्स के मामले में, आर्म्स के मामले में अब दुनिया का सरताज बनने वाला है। लेकिन पहले हमको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि जिस भी देश के अंदर हमारे वेपन्स गए हैं, आर्म्स गए हैं, वहां पर वो सटीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर कस्टमर को हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दिया है तो आफ्टर सेल सर्विस क्या है, उस प्रोडक्ट ने क्या क्वालिटी के साथ में परफॉर्म किया है, ये तमाम चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। जैसे हमने रशिया से मिग विमान लिया था, बहुत सारी खराबियां निकली, हमने मना कर दिया कि हमको मिग नहीं चाहिए, यही किया था। तो भारत ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर जो है उसको गेन किया है और वो ऑर्डर हमको मिला है वियतनाम से $700 मिलियन का ब्रह्मोस को लेकर, जो कि रशिया और इंडिया का एक जॉइंट वेंचर था। लेकिन ब्रह्मोस को लेकर क्या हम लोग केवल ब्रह्मोस तक सीमित रहेंगे या फिर इसको हम लोग और एक्सपांड कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी जगह बनाई है पूरे ग्लोबल लेवल पर। एक ऑर्डर डिसाइड किया है, इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट एट ऑल टाइम हाई। डिफेंस एक्सपोर्ट हमने बहुत अच्छे से पहले से गेन किया है, हाई लेवल पर रहा है। विच आर द कंट्रीज बाइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो हमने बहुत अच्छा पहले से एक्सपोर्ट जो है वो करना शुरू कर दिया है। क्या हमारे टारगेट्स हैं, उनको लेकर बात करेंगे। क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उनको लेकर बात करेंगे। खास तौर पर हम लोग बात करेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, कि हम लोग कौन से देश को एक्सपोर्ट करते हैं। और वैसे मैं आप लोग को बताऊं कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो टोटल 85 कंट्रीज के अंदर है। जैसे हम लोग बात करें आर्म्स की, वो कहां पर जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तमाम बातें जो है आज हम लोग करने वाले हैं। और बहुत बेहतरीन जो है वो आज का लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, ये जो हमारा लेक्चर है ये वाकई में आज एक ऐसी चीज को आपको बताएगा कि आप लोग अपने देश के ऊपर गर्व करेंगे कि क्या वाकई में पहले से हमने जो है वो काफी इंप्रूव किया है। रिसेंटली क्या हुआ है, ब्रह्मोस को लेकर इंडिया और वियतनाम के बीच में एक डील हुई है और ये डील साइन हुई है $700 मिलियन को लेकर, और जिसमें हम लोग ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है वो वियतनाम को एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या वियतनाम वो पहला देश है? नहीं, फिलीपींस को हमने सबसे पहले ये ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, लेकिन वो डील बड़ी छोटी थी, $325 मिलियन की थी। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी डील जो है वो हमने कर ली है। दोस्तों, ये जो हमारा कोर्स है 100 डेज का हार्ड चैलेंज, वाकई में लाइफ चेंजिंग कोर्स है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। 100 दिनों का चैलेंज लेके आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे मुझे मेरा वेट जो है वो लूज करना है, 100 दिन का चैलेंज लूंगा। मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है, 100 डेज का चैलेंज लूंगा। लेकिन ये जो 100 डेज का चैलेंज है वो वाकई में, जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं उनको पता नहीं कि आपके सब कॉन्शियस माइंड को जो है कितना ये नेगेटिव इंपैक्ट करती है। तो मैं चाहता हूं कि 100 डेज के अंदर आप लोग पोर्नोग्राफी को तो अपने जीवन से अलविदा कह दें और साथ में किसी टारगेट को भी अचीव करें। इस कोर्स की प्राइस काफी कम रखी गई है और ये 100 दिन का चैलेंज है, जिसमें टेक्निक्स के बारे में हम लोगों ने बात की है कि दिमाग को, इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखें, हर चीज के बारे में मैंने आप लोगों से बात की है। वाकई में ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, आप लोग इसको एक बार जरूर अवेल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे डिफेंस सेक्टर के बारे में। डिफेंस एक्सपोर्ट कितना है? हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 85 कंट्रीज को हम लोग करते हैं, जिनके अंदर इटली शामिल है, मालदीव शामिल है, रशिया, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, फिलीपाइंस, सऊदी अरेबिया, पोलैंड इसके अंदर शामिल है, इजिप्ट शामिल है, इजराइल, स्पेन, चिली। ये तमाम देश जो है वो आज हमारे एक कस्टमर जो है वो बने हुए हैं। लेकिन कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है और वो है क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जो कि आपको स्टडी कोर्स पे मिलता ही है। चलिए, इंडिया डिफेंस अगर हम लोग शिपमेंट की बात करें तो 2013 से लेकर 2023-24 तक ये जो था, जो कि 686 करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो चुका है, 21,083 करोड़ जो है इतना हो चुका है। तो पहले से बहुत ज्यादा ह्यूज हम लोग देख सकते हैं कि कितनी बड़ी छलांग जो है वो हमने डिफेंस सेक्टर के अंदर मारी है। तो इसीलिए ग्लोबल लेवल पर एक हमारा ऑर्डर जो है वो सेट होता है। आज यूएसए सरताज बना हुआ है। जैसे आप देखिए, इजराइल को वेपन सप्लाई किए, आप देखिए यूक्रेन को सप्लाई किए, इसीलिए 42% शेयर जो है वो यूएसए के पास में, और नंबर 1 पर यूएसए है। फ्रांस और रशिया नंबर 2 पर है, जो कि सेकंड है, और 11% जो है शेयर रखते हैं ग्लोबल एक्सपोर्ट के अंदर। और तीसरे नंबर पर चाइना है, जो कि 5.8% यहां पर अपना रेशो रखता है। भारत का क्या है? भारत का बहुत कम है ना। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत पीछे हम लोग इस ऑर्डर के अंदर है। हम लोग ये चाह रहे हैं, हमारा एम ये है, हम लोग शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी डिपेंडेंसी जो कि इंपोर्ट को लेकर है, खत्म करना चाहते हैं और इंडिजिनियस हम लोग बनना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें और अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है इसको ग्रो करें। साथ ही के अंदर चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप देखिए कि पहले पब्लिक सेक्टर ही था। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो केवल हेलीकॉप्टर्स जो है और अदर इक्विपमेंट जो है केवल भारत के लिए बनाता है, पब्लिक सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी हमने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, वहां पर भी हमने इसको
थोड़ा सा और जो है एक्सपांड करना शुरू कर दिया, कंट्रीब्यूशन उसका भी शुरू हुआ, और इस कारण से हमारा जो इंक्रीज है आर्म्स का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, साथ ही में देखिए आप एक्सपोर्ट के अंदर डॉर्नियर जो कि हमारा एक एयरक्राफ्ट है 228, इसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, रडार्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, आर्म्ड व्हीकल्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ठीक है, टॉर्पीडो बड़ा गजब का है इंडिया का। तो आप देखिए जितनी भी ये पनडुब्बियां होती हैं, है ना, सबमरीन्स होती हैं, उनके अंदर भारत का जो लोडिंग मैकेनिज्म है टॉर्पीडो का, वो मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त है, अटकता नहीं है, वो अटकता इन द सेंस कि वो बिना किसी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के वो एक बार में ही सटीक जो है वो निशाना वो लगाता है। ठीक है, अलार्म मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, लाइट वेट टॉर्पीडो है, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, नाइट विजन मोनोकुलर और बाइनोकुलर्स हैं, वेपन्स लोकेटिंग रडार हैं, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो है, कोस्टल सर्विलांस रडार हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट है जिसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितना वैरायटी ऑफ जो वेपन्स हैं वो हमने आज डेवलप कर लिए हैं और एक्सपोर्ट करने को तैयार हैं। साथ ही के अंदर 34 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री हम लोग बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो 34 कंट्रियों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और ब्राजील शामिल हैं। 10 कंट्रियों को हम लोग एम्यूनिशन सप्लाई करते हैं, इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएई इसके साथ में, है ना, ये देश शामिल हैं। और साथ ही के अंदर जो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो हम लोग यूएस को, यूके को और फ्रांस को एक्सपोर्ट करते हैं। फास्ट इंटरसेप्टर बोट जो होती है, जो कि बहुत तेज गति से समंदर के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करती हैं, वो हम लोग सेशल्स को, मॉरिशस को, ये सब क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा आप लोग देख सकते हैं कि कहां कहां पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन जो है हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब सेंटर का ये टारगेट है 2028-29 तक कि लगभग जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाए 50,000 करोड़ का, और प्रोडक्शन जो है वो हमारा बढ़ जाए कितना, 3 लाख करोड़ का। कब तक? 2028-29 तक ये टारगेट है, इसको ध्यान रखिए ना आप लोग, है ना, क्योंकि आगे जाकर ये टारगेट्स हम लोग पूरे करने वाले हैं। बात है ब्रह्मोस की। अब ब्रह्मोस को लेकर बात हुई है इंडिया और वियतनाम के बीच में। तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, और रशिया के अंदर मास्कोवा रिवर है। इन दोनों के नाम को ज्वाइन करके ब्रह्मोस नाम रखा गया। और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने जो है इसको क्या करती है, इसको टैकल करती है, जॉइंट क्रिएशन है, 1998 के अंदर बनाया गया था ब्रह्मोस एरोस्पेस को। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए सुपरसोनिक ये जो नाम है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है इसके मैक नंबर के ऊपर, इसकी स्पीड के ऊपर। और ये मैक नंबर कहां से आया? मैक नंबर को हम लोग निकालते हैं द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसको डिवाइड करके हम लोग मैक नंबर निकालते हैं। इसलिए जब ध्वनि की गति के तेज, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उससे अगर तेज होती है तो हम लोग कहते हैं कि वो सुपरसोनिक है या उसके इक्विवेलेंट है। हाइपरसोनिक होगा उससे ज्यादा। तो मैक नंबर 1 से लेकर 3 तक है तो हम लोग उसको सुपरसोनिक में रखेंगे। हाइपरसोनिक जो कि मैक नंबर 2-3 से ऊपर चली जाती है, 5 मैक नंबर है तो हाइपरसोनिक है, और उससे कम है तो सबसोनिक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब इसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की रेंज है। इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। साथ ही के अंदर ये लैंड, सी और एयर तीनों से इसको लॉन्च कर सकते हैं। तीनों तरफ से हम लोग इसको वार कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर में यूज कर लीजिए, आप इसको सबमरीन्स में यूज कर लीजिए, आप शिप के अंदर यूज कर लीजिए, आप जो है इसको जमीन से इसको लॉन्च कर दीजिए। ये इसकी वर्सेटाइल जो है, ये इसकी फंक्शनलिटी है ना। ब्रह्मोस मिसाइल अर्न इट्स क्रेडिबिलिटी ड्यूरिंग 2017 के अंदर जब टेस्ट किया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड से, तो इसने अपनी सटीकता जो है दिखाई थी, सटीक निशाना किया था और बहुत अच्छा ऑपरेशंस इसने अंजाम दिया था अंडमान निकोबार के अंदर, टेस्ट फायर के अंदर। और उसके बाद से दूसरे देशों की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी और हमने इसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। पिछली बार फिलीपाइंस ने जिस तरीके से हमारे साथ में ऑर्डर डील की थी ब्रह्मोस को लेकर, वो $375 मिलियन की डील हुई थी 2022 के अंदर, और इस बार वियतनाम के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं $700 मिलियन की। तो हमारे लिए अचीवमेंट है। लेकिन आखिरकार बात यह है कि हम लोग ग्लोबल लेवल पर करना क्या चाहते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से चाइना ने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उसको बैलेंस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर 9 डैश लाइन पर चाइना दावा करता है और ये फिलीपाइंस, वियतनाम देश ये परेशान है इससे, और हम लोग चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा स्ट्रांग करें ताकि हम अपने दुश्मन को बैलेंस कर पाए, और इसीलिए वेयर टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है उसको हम लोग रेटिफाई कर सके। तो वियतनाम और हम लोग फिलीपाइंस को यही ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं,
हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे ब्रुनेई है तो रिसेंटली ब्रुनेई जो है विजिट भी किया गया, क्योंकि ब्रुनेई के अंदर जो क्रूड ऑयल है वहां पर मिलता है, तो वहां से हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। साथ ही के अंदर वहां पर जो गैसेज होती है, नेचुरल गैस, वो भी वहां पर पाई जाती है। तो हम लोग उन देशों के साथ में रिलेशन अच्छा बनाना चाहते हैं। और ये पूरा क्या है, यह लुक ईस्ट के साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ओके, चलिए, द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस इज नॉट अबाउट अ डिफेंस, केवल इसके बारे में नहीं है, इट्स ए जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर। तो ब्रह्मोस हमारे लिए जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर हो रहा है। दुनिया को आज पता लग रहा है कि भारत जो है वो आर्म्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, और धीरे धीरे हमारी जो डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ने लग जाएगी, और हमारा जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो ग्रो करेगी। और जैसे आज यूएसए देख लीजिए, यूएसए ने यूक्रेन के अंदर, इजराइल के अंदर वेपन्स की खपत करके कितना पैसा कमाया है, सबसे आगे निकल गया है वो। तो हमको अगर ग्रो करना है तो हमको इस डिफेंस सेक्टर के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे निकल पाएंगे। दोस्तों, हमारा 100 डेज का चैलेंज, ये 100 डेज का चैलेंज नहीं, ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है, ठीक है। तो अभी डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर, आप लोग जरूर अवेल कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।